नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राघव अग्रवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से शहर और देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है और कई लोग इसकी जद में आकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो पारिवारिक स्तर पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। कोई अपनों को गंवा रहा है तो कोई अपनों को गंवाने के बाद आर्थिक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके घरों के अंदर कुछ ही ऐसे लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरी तरह आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको चलाता था और वो व्यक्ति भी उनका साथ छोड़कर जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो परिवार हैं वो काफ़ी समस्या में फंस जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ दो सदस्य मौजूद हैं जिनका नाम है आकाश शिवरे और विश्वजीत रतौनिया। मैं आप सभी को बता दूं कि आकाश जी और विश्वजीत जी केयर फाउंडेशन चलाते हैं, जो फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आकाश जी ने, विश्वजीत जी ने और केयर फाउंडेशन के सभी मेंबर्स ने एक संकल्प लिया है और एक मुहिम शुरू करी है, जिस मुहिम के तहत समाज के अंदर जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि कोरोना संक्रमण में अपने माता पिता को गंवा देते हैं या पिता को गंवा देते हैं या माता को गंवा देते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ये नहीं रहती है कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाएँ, तो ऐसे जो बच्चे हैं समाज के अंदर, उन बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो केयर फाउंडेशन उठाने जा रहा है और ये मुहिम जो है केयर फाउंडेशन ने शुरू करी है। तो हम इसी पर दोनों से चर्चा कर जानेंगे कि किस तरीके से वो आगे काम करने वाले हैं। आकाश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने ये जो मुहिम शुरू करी है ये काफ़ी बड़ी मुहिम है कि आप एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से आपने इसे सोचा है, प्लान आउट किया है और आगे आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं? राघव जी, देखा जाए तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता है अगर हम लोग ठान लें। और जिस तरीके से इस कोरोना महामारी में हम सारे लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रकृति का प्रकोप हम सभी मानव जाति के ऊपर आया, चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, सभी के ऊपर आ जाए। और कहीं ना कहीं मानवता भी दिख रही है, लोग निकल कर आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोला है। वो बात अलग है, कुछ इस समय भी आपदा में अवसर का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी अच्छा कुछ काम करने का मन रखते हैं तो वो काम अच्छा कर भी रहे हैं। और इसी कारण से ये दुनिया चल रही है जो अच्छे लोगों की वजह से टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब ऐसे समय पर जब सारे लोगों के घर में किसी का मित्र है, किसी का भाई है, किसी के माता पिता हैं और कहीं ना कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हम लोगों को छोड़कर जा रहा है इस कोरोना महामारी में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो बच्चे भी होंगे जो बच्चों के ऊपर सर से माँ बाप का हाथ हट गया है या भाई का हाथ हट गया है, जिनका लालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, लेकिन आज अब उनके पास जिम्मेदारी हट गई है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो फिर हम लोगों ने अपनी टीम के कुछ लोगों से, शैलेंद्र शर्मा जी हैं, विश्वजीत जी हैं, इनसे चर्चा की। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि ऐसे बच्चे जो भी कोरोना महामारी में जिनके घर के सदस्य अगर उनको छोड़कर चले गए और उनके घर में अब ये परिस्थिति आ गई है कि वो आने की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने सोचा है कि उन लोगों की पढ़ाई का पूरा जो शिक्षा का जो भी खर्चा होगा वो हमारी संस्था उठाएगी। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि हम ज़िंदगी भर उनका खर्चा उठा पाएंगे, क्योंकि हम भी एक मानव है, इंसान है, और जितना भी हम लोग जन सहयोग से अपने उससे कर पाएंगे करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक वो अपनी पटरी पर उनकी जीवन शैली नहीं आ जाती है तब तक हम प्रतिबद्ध होंगे उन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जब तक वो बच्चे स्कूल में अच्छे से नहीं जाने लगें, जब तक उनके घर में कोई सेटलमेंट ना हो जाए, जब तक सारी चीज़ें उनकी व्यवस्थित ना हो जाएँ, तब तक हम लोगों के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि वो स्कूल तक जाएँ और स्कूल से अपनी शिक्षा को निरंतर बनाए रखें। क्योंकि ये चीज़ों को हम लोगों को आज समझना पड़ेगा, चाहे ग्वालियर में कितनी भी संस्थाएं, सारी जो संस्थाएं हैं या देश भर में जो संस्थाएं हैं, उनको समझना होगा कि देश का जो भविष्य है वो बच्चों के कंधे पर ही है। ये जो महामारी का दौर है वो आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने, साल भर में चली जाएगी और फिर दोबारा से हम सब लोगों की जीवन यापन उसी तरीके से होने लगा जैसा हमारा 1 साल पहले हुआ करता था। तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि बच्चों की शिक्षा के लिए अब कैसे किया जाए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सरकार पे भी सवाल उठाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं उन चीज़ों को भी करना आवश्यक है। सरकार हम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सरकार नहीं होने के बाद में हम एक मानव तो है, तो मानवता के नाते हम कुछ जिम्मेदारियों को तो वहन कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं 400 बच्चों का ना करूँ, लेकिन मैं अगर 50 बच्चों का कर सकता हूँ, मैं लोगों के सहयोग से 100 बच्चों का कर सकता हूँ, तो कुछ 100 बच्चों को तो फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने 100 बच्चों का लोगों का उन्होंने जिम्मेदारी ली, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और देश के विकास में मुझे लगता है शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाए रखना चाहिए और लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए, जिससे शिक्षा को अच्छे रूप से बच्चों के बीच में ले जाया जाए, बच्चों को शिक्षा से दूर ना किया जाए। विश्वजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी ये जो मुहिम है ये शुरू हुई है और इसमें आगे आप किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं और किस तरीके से इसको बढ़ाने वाले हैं? देखिए, ये जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो बीच में एक प्रश्न भी आया था कि ये मुहिम बहुत बड़ी होने वाली है और काफ़ी सारे बच्चे हैं शहर के अंदर और शहर के आसपास जो
मतलब जिनको ज़रूरत है शिक्षा की, क्योंकि वो देश का भविष्य है, अपने परिवार का भी भविष्य है। अमूमन जो देखने में आ रहा है वो जो है एक गरीब परिवार का बच्चा अनाथ हो रहा है अधिकतर। मतलब जो रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले व्यक्ति हैं, तो वो अपना खर्चा वहन करने में असमर्थ आज भी हैं, और जब उनके माँ बाप नहीं होंगे तो कल तो फिर वो पूर्णतः अपना असमर्थ ही होंगे। तो हमने जो तय किया था कि ऐसे बच्चों को, और अभी हम जब प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग से लेके आज तक कुछ बच्चे हमारी नज़र में आए भी हैं, और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिस पर कुछ फ़ोन भी आए हैं। तो ऐसे बच्चों को हम मतलब शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनकी शिक्षा कंटिन्यू करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा जो मानना है कि इसमें मतलब बच्चे तो काफ़ी सारे हैं, और प्रयास करेंगे वो सभी बच्चों को, और काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे हैं जिनकी काउंसलिंग अभी की जा रही है, हमारी टीम जिनकी काउंसलिंग कर रही है, और उन बच्चों तक हम शिक्षा और जो ज़रूरत की चीज़ें वो पहुँचाने का कार्य करेंगे। आकाश जी, आप इससे पहले भी बच्चों की शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम करते आए हैं, और आप लगातार केयर फाउंडेशन जो है बच्चों की शिक्षा के ऊपर ही काम करता है। तो आप यहाँ पर जिस क्लास में हम मौजूद हैं, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? राघव जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एक मनवेली क्लास है, और इस क्लास का उद्देश्य ही बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है। अमूल रूप से देखा जाए तो हम सभी लोग अपने लेवल पर सभी लोगों ने पढ़ाई की है, और आज भी बहुत सारे युवा लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं और एक अच्छी क्वालिफिकेशन करके घर बैठे हुए हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। कारण अगर इसका हम लोग देखेंगे तो कारण कहीं ना कहीं ये है कि शायद उन्होंने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया। जॉब मिलना बहुत आसान, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ हुनर है तो फिर हमें जॉब सर्चिंग करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारे हुनर होगा तो हम अपने हुनर के बूते पर सारे करियर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5th क्लास के बच्चों से लेकर 9th क्लास के बच्चों के बीच में काम करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो रिसर्च भी बोलता है कि इस क्लास के अंतराल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो समाज में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समाज में चीज़ों को देखते हैं और उसको एग्जीक्यूशन करने की भी कोशिश करते हैं। तो हम सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके उनको सामने दिया है कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके की चीज़ बनाने का आपके मन में आता है, आप एक लैंप बनाना चाहते हैं, आप पंखा बनाना चाहते हैं, कूलर बनाना चाहते हैं, फ्रिज बनाना चाहते हैं, एसी है, गाड़ी है, तो जो भी उनके मन में कुछ भी ख्याल आ रहा है, वो अपने घर में बैठे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं इस चीज़ को बनाए। हो सकता है प्रैक्टिकली रूप से वो उसको रनिंग कंडीशन में ना बना पाए, लेकिन फिजिकली रूप से वो कुछ तो अपने प्रयास को कर रहा होगा जिससे वो बना पा रहा है। और धीरे धीरे अगर हम लोग इनिशियल स्टेज पर उससे फिजिकली रूप से कुछ सेटअप तैयार कर रहे हैं, लेकिन 1-2 साल बाद हो सकता है उसको टेक्निकल रूप से भी और अच्छे रूप से हम करवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्किल में उसके ऊपर काम चल रहा है, और आने वाले समय में वो स्किल पर काम करेगा तो वो अपने हुनर के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर हम जो नॉर्मली जो शिक्षा है उसके अलावा आप यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बच्चों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट जो है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आकाश जी, यहाँ तो ये तो हो गई इस मन वैली की बात। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर आपसे संपर्क करना चाहें किसी ऐसे बच्चे के लिए जो कि आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी शिक्षा को आगे वहन कर पाए, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी इस मुहिम में मदद करना चाहे, तो वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? ग्वालियर वासियों हैं जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक बताएं इस चीज़ को कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपको मिलता है आपके आसपास में या आपके परिवार में, अगर आपको लगता है कि वो बच्चा सक्षम नहीं है, कोशिश करिए अगर आप सक्षम हैं तो आप इस सेवा से बिल्कुल दूर रहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप इस सेवा को लेने लायक हैं तो आप आइए, क्योंकि हमारे पास में उतना ही फंड्स होगा, उतने ही लोगों का सहयोग होगा। तो हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति तक ज़्यादा पहुँचे, उस बच्चे तक ज़्यादा पहुँचे जिसकी इसको सच में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी नज़र में है या आपके पास ऐसे कोई बच्चे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उसकी पूरी डिटेल को बताइए। अगर वो कोरोना से पीड़ित रहे हैं तो हमारी संस्था उनको ज़रूर सेवा देगी, और उनके आने के भविष्य में जो भी उनकी एजुकेशन पर काम किया जाएगा उसका खर्चा भी हम लोग उठाएंगे। तो ये हमने आपको दिखाया, मिलवाया केयर फाउंडेशन के सदस्यों से, और उन्होंने पूरी बात हमको बताई कि किस प्रकार वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले हैं और कैसे इस मुहिम के तहत वो ऐसे बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बचाने वाले हैं जो कि किसी कारणवश अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति की वजह से, किसी परिवार प्रियजन के इस दुनिया के चले जाने की वजह से। ऐसे कई लोग हैं जो कि अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और ग्वालियर ब्रेकिंग ऐसी मुहिम को बारंबार सलाम करता है, क्योंकि ऐसी मुहिम ही है। ये जो बच्चे हैं जो कि आज छोटे हैं, ये समाज की पूंजी हैं और यही देश का भविष्य है और यही देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जब कोई संस्था काम करती है और ऐसे बच्चों के तक जब इसका लाभ पहुंचेगा तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हमारा देश एक तरीके से सशक्त होगा जब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो
ऐसी मुहिम के बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ग्वालियर की सारी खबरों से भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और अगर आप इस मुहिम के अंदर कोई भी योगदान देना चाहते हैं तो आप केयर फाउंडेशन के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं और आकाश जी आपको मिलेंगे, विश्वजीत जी आपको मिलेंगे और यहाँ पर और जो सदस्य हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप उन सबसे मिलकर इस मुहिम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई सहयोग देना चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ग्वालियर शहर की सारी खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।